जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनि शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को देखिएगा और बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। और आप अगर अगर आप सभी लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेक्शन है वो बहुत ही मजेदार सेक्शन होने वाला है। क्योंकि आज जो मैं लेके आया हूं जीके का 70 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप सभी लोग जुड़िए, क्योंकि अब की बार आरपीएफ पार। साथियों, अब की बार आरपीएफ पार और टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, आप जाके ज्वाइन करिए। आपको वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में जो है क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो फिर कहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है और 70 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को जो है एक तरह से मजबूत कर देगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि जितने बच्चे भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी किए हैं सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और एसएससी एमटीएस की अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देखिए और जो है अच्छे से देखिए, ताकि आप सभी लोगों का जो है कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। 70 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला के जाएगा, ये देख लीजिएगा। आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, अब की बार आरपीएफ पार। साथियों, चलिए साथियों, हम लोग पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इसरो का कौन सा उपग्रह रडार जो है इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है। साथियों, तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है रीसेट 2B, स्काप सेट फर्स्ट, या इनसेट 3R, या मास्कर 3। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर आपका है वो है ए ऑप्शन, यानी रीसेट 2B इज द करेक्ट आंसर। उत्तर आपका ए क्या है, बिल्कुल सही है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोला है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है कब चली, 19 अप्रैल 1854 को चली, कि 16 अप्रैल 1853 को, कि 16 अप्रैल 1859 को, कि 26 अप्रैल 1856 को। तो साथ ही उसका जो सही उत्तर आपका है वो 16 अप्रैल 1853 को, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष जो है अलग किया गया है। साथियों, जो रेलवे बजट था उसको समान बजट से साथियों पूछा जा रहा है कि किस वर्ष जो है अलग किया गया, 1819 में, कि 1957 में, कि 1924 में, कि 1935 में। तो इसका जो सही उत्तर आपका है साथियों वो है 1924 में। साथियों, 1924 में, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में जो है प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। प्रथम विद्युत ट्रेन साथियों भारत में कब चली, 1925 में, 1926 में, कि 1927 में, कि 1928 में। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है आपका 1925 में चली, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों, आप सभी के लिए जो है ये वीडियो बनाया गया है, पीडीएफ बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेके जो है यहाँ पे कलेक्ट करके जो है पीडीएफ बनाया गया है। तो आप सभी लोग जो है सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका जो है फायदा उठा सकें। और जो है ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा अपना, ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं। साथियों, तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है साथियों, कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे। साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि जब जो दुर्घटना हुआ था साथियों आपका, उसके कारण जो है इस्तीफा देने वाले प्रथम जो है रेल मंत्री कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जान मथाई, या आसिफ अली, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम आप सभी लोगों को बताना है। तो सद्भावना एक्सप्रेस, की सदा ए सरहद एक्सप्रेस, की रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, की समझौता एक्सप्रेस। साथियों, तो साथियों आपको बता दूं तो चलता है समझौता एक्सप्रेस चलता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है
कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे का जो जोन है मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, छत्तीसगढ़ में कि बिहार में कि झारखंड में कि उत्तर प्रदेश में साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी बिहार में साथियों। कहां पे साथियों? बिहार में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो है सबसे उत्तर में जो है कौन सा रेलवे स्टेशन है, गुवाहाट है या अमृतसर है, मद्रास है या जो है जम्मू तवी है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जम्मू तवी, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। तो साथियों देश में जो है किस रेलवे की जोन की जो है लंबाई सबसे कम है, तो साथियों मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, क्योंकि सी ऑप्शन क्या है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि साथियों ऑप्शन के साथ चलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप सभी लोग ऑप्शन देखिए और जल्दी से जो है आंसर दीजिए। मैं बस खाली आपको आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ बस आपको आंसर बताऊंगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, देखिए कि भारतीय रेलवे वित्तीय जो है वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRIFM किस शहर में जो है जहां रेलवे बजट 2013 में जो है घोषित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये घोषित किया गया था आपका सिकंदराबाद में, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सर्वप्रथम जो है वातानुकूल जो है नुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी साथियों। तो साथियों ये चली थी आपकी मुंबई और बड़ौदा के बीच चली थी, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या बोला है कि रेलवे के किस जोन को ब्लू चीप कहा जाता है। तो साथियों रेलवे के किस जोन को ब्लू चीप कहा जाता है, दक्षिण पूर्व रेलवे को, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे को, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो रेल कोच कारखाना साथियों आपका कपूरथला में स्थित है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश में संबंधित है। जो टेनिस प्लेयर है साथियों जिनका नाम है आपका नाओमी ओसाका, ये पूछा जा रहा है कि किस देश की संबंधित है। तो ये साथियों आपकी जापान से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय रेल में कितने डिवीजन होते हैं। तो भारतीय रेल में साथियों 67 जो है 67 जो है होते हैं डिवीजन, यानी डी ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, देखते हैं, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि रेल कर्मचारी जो बीमा योजना है साथियों वो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो वो साथियों शुरू किया गया था 1977 को, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो दबाव को साथियों बल और क्षेत्र के जो है संदर्भ में नापा जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे क्या कर रहा है, खादी 18 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे क्या कर रहा है, आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से कि खादी और जो है गुरुमोग आयोग अधिनियम को किस साल जो है पारित किया गया था। तो साथियों 1956 को पारित किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो 1911 में साथियों दिल्ली जो है आपकी भारत की राजधानी बनी 1911 में साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों कि निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के लिए जो है जरिए शुरू किया गया था। तो साथियों ये शुरू किया गया था उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ये जो नंबर दिया गया, सीरीज दिया गया, खाली जगह को जो है भरे। तो किस प्रकार 7 का टेबल अगर आपको याद होगा साथियों तो आप सभी लोग जो है बहुत ही आसानी तौर से भर सकते हैं। 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35 होता है और 7 6 जा क्या होता है 42 और 7 7 जा
49, यानी 42 साथियों यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन में 42 सी ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था? तो साथियों विराट कोहली जी थे। विराट कोहली, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों कि इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इनमें से भारत का साथियों पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फर्स्ट बैंक है आपका, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को साथियों आपका विश्व टीबी दिवस यानी क्षय जो है रोग मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई? तो साथियों भारत में मेट्रो रेल सेवा आपकी जो है वर्ष 1984 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? साथियों आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों वो कौन सी रेल मार्ग है, रेलगाड़ी है? तो वो है साथियों जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है आपकी, ये ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ था साथियों? तो हुआ था पूर्व मध्य रेलवे हुआ था, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में जो है प्रयुक्त होता है साथियों? तो साथियों रेलवे प्रयुक्त होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? साथियों जो वृंदावन एक्सप्रेस चलती है वो पूछा जा रहा है किसके बीच चलती है? तो वो चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है साथियों, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी लोग आ चुके हैं कि पहिए और एक एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहिया और एक्सिल जो बनाए जाते हैं साथियों, उसकी जो रेलवे यूनिट है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों वो बेंगलोर में है। वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह साथियों जो है जो नहीं बनाई जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों वो आपका है बी, यानी मुंबई में नहीं बनाई जाती है। बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो साथियों अहमदाबाद में जो है रेलवे मुख्यालय नहीं है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में साथियों सबसे लंबी जो है रेलवे प्लेटफॉर्म है साथियों, आपका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ जगह किस जगह पर स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है साथियों, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है कि दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है साथियों वो आपका जो है श्रीलंका की जगह पे जो है स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में साथियों सबसे ज्यादा जो है रेल लाइन है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है साथियों कि पूर्व सेंट्रल सेंट्रल रेलवे जोन कहाँ पे जो है मुख्यालय उसका है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हाजीपुर में है साथियों, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुरान भाप इंजन कौन सा है? अब तक साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो काम में आने वाला विश्व का सबसे पुरान भाप इंजन कौन सा है? तो साथियों वो इंजन है फेरी क्वीन इंजन है, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है? तो टंगस्टन से होता है साथियों, टंगस्टन से होता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत
अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके साथियों काजोल हैं, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप सभी लोग देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चौथा स्थान है साथियों, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है साथियों। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि विश्व में प्रथम रेल कब चली। साथियों विश्व में प्रथम रेल साथियों आपके चली 1825 में चली, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपकी। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो साथियों 1905 में जो है आपके रेलवे बोर्ड का स्थापना किया गया, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली साथियों। प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन साथियों किस वर्ष चली। तो 3 फरवरी 1925 को चली साथियों, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल होता है साथियों। तो 65 वर्ष का होता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है। इंदिरा गांधी के समय जो है 42वां संशोधन जो है लागू हुआ था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। क्वेश्चन साथियों सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, रिपीट जितने हुए हैं क्वेश्चन उन्हीं को लिया गया है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और जो है ज्यादा से ज्यादा इसको जो है सपोर्ट करिएगा और जो है शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग अपना जो है आशीर्वाद जो है इस वीडियो पे बनाए रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा साथियों। कि ओजोन परत को क्या नष्ट करता है साथियों। क्लोरीन जो होता है ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। साथियों रेल मंत्रालय ने जो था वो विलेज ऑन व्हील्स नामक जो है परियोजना शुरू करने का जो है घोषणा किया था। तो पूछा जा रहा है किस वर्ष किया गया था। तो 2004 में किया गया था, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 49 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो साथियों आपका मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पे कि पूर्वोत्तर भारत की जो है राज्य में जो है रेल मार्ग नहीं है साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 50 नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम लोग आ चुके हैं कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी साथियों, आपसे ये पूछा गया है। तो ये साथियों ग्वालियर और गोंडा के बीच में चलेगी, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है। तो वाराणसी में स्थित है साथियों ये। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पहली रेलवे रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहाँ बिछाई गई थी साथियों। तो ये बिछाया गया था साथियों आपका, ये बिछाया गया था बॉम्बे से ठाणे तक साथियों, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो साथियों भारतीय रेल है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जल का जो है क्विथनांक कितना होता है। तो साथियों जल का जो है क्विथनांक होता है जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा रहा है कि 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ था साथियों। तो 10 मई 1857 से शुरू हुआ था, यानी 10 मई 1857, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रेल में आदमनी आमदनी का बड़ा जरिया क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि रेल में जो साथियों आमदनी का बड़ा जरिया क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों उसका बड़ा जरिया जो है माल भाड़ा है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत में सर्वप्रथम रेल की स्टेशनों की
मध्य चली। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का सर्वप्रथम रेल था वो किन स्टेशनों के मध्य चली, तो मुंबई और थाने के बीच में चली, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है साथियों, तो वो साथियों आपका है पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 59 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन जो की सेवा जो है शुरुआत हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों वो शुरुआत हुआ था, वो था आपका बंधन एक्सप्रेस। कौन सा? बंधन एक्सप्रेस साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 60 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी लोग आ गए कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन में काल में जो है बिछाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, इनके शासन काल में साथियों क्या किया गया था, जो है बिछाई गई थी रेलवे लाइन साथियों पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन काल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं साथियों, तो ये साथियों आपकी हैं शाहजहां की हैं, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई थी। एक जिला और एक उत्पाद योजना साथियों जो आपकी शुरू की गई थी, उस वो जिला थी आपकी उत्तर प्रदेश थी, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है साथियों, तो इसका साथियों जो है मधुमेह ऐसी बीमारी है जिसको जो है इंसुलिन की जो है मदद से हम क्या कर सकते हैं साथियों, ठीक कर सकते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई, तो सर्वप्रथम तत्काल सेवा साथियों आपका 20 दिसंबर 1957 से शुरू हुई, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है साथियों, तो साथियों वो है लिवरपूल है। लिवरपूल है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण साथियों 1951 को किया गया था, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। अब आपका जो है 2-4 क्वेश्चन और बचा है, तो साथियों आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आपसे इतना ही बस निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग जो है सपोर्ट जरूर करें साथियों, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत मेहनत किया जा रहा है, बहुत ही मेहनत से पीडीएफ को बनाया जाता है साथियों, तब साथियों इसको जो है वीडियो बना के आपके सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है साथियों। तो इसलिए साथियों आप सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों। 67 नंबर क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सल का उत्पादन किया जाता है साथियों, तो ये किया जाता है साथियों आपका बेंगलोर में किया जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से विद्युत इंजनों का निर्माण किए जाते हैं साथियों, तो लोकोमोटिव, वक्स, चितरंजन साथियों, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। लास्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है। देखिए साथियों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में, 1898 में, 1955 में या 1960 में। कमेंट योर आंसर साथियों, कमेंट योर आंसर। जितने बच्चे भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग साथियों जो है कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, और सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे साथियों, और सब्सक्राइब करेंगे साथियों, ताकि हम सभी को जो है एक मोटिवेशन मिल सके, और हम जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश और करें साथियों, इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। बस साथियों आपसे इतना ही मदद चाहिए कि आप सभी लोग जो है सपोर्ट करें, प्यार दें, और ज्यादा से ज्यादा अपने आशीर्वाद को दें और वीडियो को शेयर करें साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का साथियों भगवान करे सिलेक्शन हो, और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें साथियों।